तो चलिए समझते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किया था एक्टिनाइट सीरीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो आज इस वीडियो लेसन में हम पहले डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ के बारे में कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिलता है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट के बीच में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़। तो इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो चलिए समझते हैं पहले सिमिलैरिटीज़ के बारे में। अगर आप सिमिलैरिटीज़ की बात करें दोनों के केसेस में, तो बोथ सीरीज़ आर बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, दोनों सीरीज़ जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग रखते हैं, क्योंकि दोनों की केसेस में जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन से वो एफ ऑर्बिटल्स में एंटर होता है। दोनों के केसेस में सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों के केसेस में NS में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके बाद ND जो है पेनल्टीमेट जो शेल से इसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन्स जाता है। इसके बाद एंटी पेनल्टीमेट जो शेल है N-2F, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 1 to 14। सो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से दोनों को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर इन दिस केस value of n equal to 6 in case of lengthenite और value of n equal to 7 in case of actinite। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर आप लेंथेनाइट के केसेस में 6 रखते हैं, जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है, दैट इज़ n-2f, ठीक, ये बन जाता है 4f। लेंथेनाइट के केसेस में 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसके बाद जो एक्टिनाइट है n-2f7 अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पर 5f आएंगे, तो एक्टिनाइट के केसेस में 5f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होता है। ठीक, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है दोनों के केसेस में आपको कॉमन मिलेंगे। नेक्स्ट जो सिमिलैरिटीज़ है, दैट इज़ दोनों के केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों की केसेस में कॉमन है। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, याद रखना है। दोनों सीरीज के एलिमेंट्स जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इस वजह से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से दोनों सीरीज़ के एलिमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, जो M3 प्लस कम्प्लेक्स होंगे एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट सीरीज़ का, जो कम्प्लेक्स होंगे, कुछ कम्प्लेक्स जो है सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट दोनों में कलरिट होता है, दोनों सीरीज़ के केसेस में कलरिट कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट ये याद रखेंगे कि जो लेंथेनाइट्स है, ठीक, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर f ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के केसेस में, वो सारे कम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक होता है। ये दोनों में सिमिलर मिलता है, ठीक, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ आपको ये मिलेंगे कि कुछ जो सॉल्ट है, जनरली M3+ फॉर्म में जो सॉल्ट होंगे दोनों सीरीज़ के, तो वो सारे सॉल्ट जो है, ठीक, जैसे कुछ सॉल्ट जैसे परक्लोरेट है MClO4, 3 टाइम्स इसको हम कहेंगे, सॉल्ट को परक्लोरेट हम कहेंगे, परक्लोरेट। तो ये जो परक्लोरेट सॉल्ट है या जो सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, M2SO4 थ्राइस, ये सल्फेट सॉल्ट है। ठीक, इसके बाद आएंगे कुछ और एक सॉल्ट दैट इज़ नाइट्रेट सॉल्ट MnO3 थ्राइस आएंगे। ठीक है, दिस इज़ द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ बोथ सीरीज़। ठीक, तो दोनों सीरीज़ के जो सॉल्ट हैं, परक्लोरेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये सॉल्ट जनरली सॉल्युबल्स है,
ये सारे सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल। लेकिन ये पॉइंट याद रखेंगे, कुछ सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल्स होता है, सॉल्ट लाइक फ्लोराइड सॉल्ट जैसे, ठीक है, फ्लोराइड जो सॉल्ट है MF3, या जो कार्बोनेट सॉल्ट है M2CO3, ठीक है, और यहाँ पर थ्राइस टाइम ये कार्बोनेट सॉल्ट है, या जो ठीक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है MOH3, ये सारे सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल्स होता है। तो ये याद रखना है, दोनों की केसेस में ये आपको सिमिलर मिलेंगे। सो ये रहा सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये याद रखेंगे, दोनों की केसेस दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। बोथ हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के केसेस में +3 है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट है। कलरिड कम्प्लेक्स होता है +3 स्टेट में, याद रखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों के केसेस में, तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। M3+ सॉल्ट कुछ जैसे परक्लोरेट है, ठीक, सल्फेट है, यहाँ पर जो नाइट्रेट सॉल्ट है वो सारे सॉल्युबल्स होता है। फ्लोराइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऑफ बोथ सीरीज आर इनसॉल्युबल्स इन नेचर। तो दिस आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो चलिए समझते हैं इन दोनों के बीच में डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या मिलता है, ठीक, डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। अगर आप डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें तो डिससिमिलैरिटीज़ बहुत मिलता है, दैट इज़ द डिससिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। डिससिमिलैरिटीज़, ठीक। तो यहाँ पर हम लैंथेनाइड लिखेंगे, लैंथेनाइड, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिनाइड्स। तो इनलिस्ट करेंगे, इनको याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ डिससिमिलैरिटीज़ लिखो, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स की सिमिलैरिटीज़ लिखो, इस तरीके प्रकार से क्वेश्चंस आता है। तो लैंथेनाइड के केसेस में पहला पॉइंट जो है, ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो है एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, लैंथेनाइड के केसेस में जो प्रोमीथियम है इसके अलावा ऑल आर रेडियो एक्टिव, सॉरी ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। जो लैंथेनाइड्स है प्रोमीथियम के अलावा सारे नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो प्रोमीथियम एलिमेंट जो है लैंथेनाइड की केसेस में रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन अगर आप एक्टिनाइड के केसेस में देखेंगे तो एक्टिनाइड्स के सारे एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव है, ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव। लैंथेनाइड के केसेस में +3 के अलावा बिसाइड +3 स्टेट, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जनरली +2 भी दिखाता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है +3 के अलावा। लेकिन अगर आप इसमें देखें, ठीक, एक्टिनाइड के केसेस में बिसाइड +3 दे शो +2, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दिखाता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो सिमिलैरिटीज़ है, सॉरी डिससिमिलैरिटीज़ है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में, दैट इज़ लैंथेनाइड के केसेस में आपको ऑक्सो आयंस जो है नहीं मिलेंगे, आपको ऑक्सो आयंस ये नहीं बनाता है, ठीक है। लैंथेनाइड के केसेस में ऑक्सो आयंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड के केसेस में ऑक्सो आयंस जो है मिलता है, ऑक्सो आयंस इसमें होता है। जैसे हमने कल बात की थी यूरेनियम के ऑक्सो आयंस जो है मिलता है, जैसे यूरेनियम डाइऑक्साइड कैटाइन, ठीक है, 2 पॉजिटिव, या प्लूटोनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, कैटाइन 2 पॉजिटिव होता है, एटसेट्रा। इस तरीके के ऑक्सो आयंस जो है मिलता है एक्टिनाइड के केसेस में। और ये सारे ऑक्सो आयंस जो है एक्टिनाइड्स की स्टेबल है, बोथ इन एक्वस एंड, ठीक है, एक्वस और एसिडिक सॉल्यूशन दोनों में जो है ये ऑक्सो आयंस जो है स्टेबल्स है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो डिसिमिलैरिटीज़ है लैंथेनाइड के केसेस में आपको मिलेंगे लैंथेनम जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जैसे Ln2O3 लैंथेनम ऑक्साइड्स हैं, या जो इनके हाइड्रो ऑक्साइड है LnOH3,
ये सारे वीक बेस है, ठीक है, ये सारे क्या है, वीक बेस। लेकिन इसी का अपोजिट आपको एक्टिनाइड में देखने को मिलता है। एक्टिनाइड के केसेस में जो AC2O3 है, एक्टिनाइड ऑक्साइड्स है, या इनके जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, ये स्ट्रोंग बेस है, ठीक है, ये सारे क्या होता है, स्टेबल्स और स्ट्रोंग बेस। स्ट्रोंग बेस किसके कंपैरिजन में, दिस यानी कि लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। आपको और भी मिलता है डिसिमिलैरिटीज, दैट इज नेक्स्ट जो है लेस टेंडेंसी होता है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की लेंथेनाइड्स की, ठीक। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स कम बनाता है। और कम्प्लेक्स कम क्यों बनाता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है लेंथेनाइड्स की कम होता है। लेकिन यही बात अगर आप एक्टिनाइड्स की करें तो एक्टिनाइड के केसेस में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होता है इनके केसेस में, ठीक है, मोर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, क्योंकि एक्टिनाइड्स के ऊपर जो है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मोर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक, टेंडेंसी। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इसी तरह और भी आपको डिसिमिलैरिटीज़ मिलेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में, तो आप के NCERT के बुक से ज़रूर पढ़िएगा। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम बात करेंगे, नया यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नया यूनिट उठाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर किसी ने D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।